नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे तो जाते हैं, लेकिन आप लोग इनको समझ नहीं पाते हो और आपको कन्फ्यूजन होता है, आप इनको गलत कर देते हो। तो देरी ना करते हुए देख लेते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो ये मिला था दोस्तों 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को किसी भी एक्ट पर अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये घोषित किया गया था 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो उत्तर है 1909 में पारित किया गया। अगला है कि मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। दोस्तों, ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में बात की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। दोस्तों, प्रावधानों का सार था कि प्रांतों में दोहरा शासन। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। दोस्तों, ये चलाया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो दोस्तों, ये थी 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी, प्रांतीय स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। तो दोस्तों, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। वो बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों, ये था भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो संघीय न्यायालय दोस्तों स्थापित हुआ था 1937 में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। कौन सा एक्ट था दोस्तों, ये था एक्ट 1819। दोस्तों, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया था। अगला क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दूसरा टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा से ही दोस्तों भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दिया है जिसमें भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी।
अगला क्वेश्चन है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? ये दोस्तों हुआ था फैजपुर में। इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने 389 सदस्य होने थे। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो उत्तर है 10 लाख। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना आवश्यक था। अगला है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो वो है दोस्तों प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो उत्तर है संयुक्त प्रांत का दोस्तों प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में। अगला है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो उत्तर है हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था दोस्तों? इनका हुआ था पश्चिम बंगाल से। अगला है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो उत्तर है संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? दोस्तों ये संपन्न हुए थे 1946 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। अगला है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को। अगला है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति कब नियुक्त की गई थी? प्रारूप समिति कब नियुक्त की गई थी? ये नियुक्त की गई थी दोस्तों 20 अगस्त 1947 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मतलब मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो पूछा गया था क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अनुसार गठन किया गया था दोस्तों? ये गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत गठन किया गया था संविधान सभा का। दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? BN राव थे संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था दोस्तों? ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया था। अगला है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो उत्तर है 15 महिला सदस्य थीं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, मतलब ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब, 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया था। अगला है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर है JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था, कब, जुलाई 1947 में। अगला है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, कब अंगीकार किया था दोस्तों, ये किया था 22 जुलाई 1947 को किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, तो उत्तर है 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या हुआ था, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं, तो उत्तर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं जब संविधान बना था। अगला है कि भारत के संविधान सभा की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, किसने किया था, ये प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1942 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला है कि स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया था, तो उत्तर है मतलब स्वीकार कब किया था दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। और दोस्तों लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, तो उत्तर है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो उत्तर है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो उत्तर है हम भारत के लोगों से शुरू होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो उत्तर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो उत्तर है सभी धर्मों का स्वीकार करने, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना होता है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। अगला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य में क्या दोस्तों किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला है कि गणतंत्र राष्ट्र होता है, क्या होता है दोस्तों, जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, गणतंत्र राष्ट्र कहलाता है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो दोस्तों एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ होता है दोस्तों कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो उत्तर है लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है दोस्तों भारत की उद्देशिका में नहीं है। अगला है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगला है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई, तो समवर्ती सूची ली गई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना प्रारंभ होती किससे, हम भारत के लोग के शब्दों से शुरू होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई किसमें दोस्तों, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में उनकी व्याख्या की गई है। और अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था, वो बना था 1950 में।
और दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय गणतंत्र को 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया था। दोस्तों उस समय था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। जब क्या हुआ दोस्तों, जब संविधान लागू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो उत्तर है भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किसका? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा जो भारतीय संविधान की संविधान की आत्मा कहलाता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये संविधान की आत्मा कहलाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो उत्तर है 1 बार हुआ है। अगला है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान अधिनियम में किए गए थे? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस एग्जाम के, इनको भी देख लेते हैं। आप लोग इनको जरूर देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई। कहाँ की गई दोस्तों? उनकी व्याख्या की गई मूल अधिकारों, राज्य के नीति एवं सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इनकी व्याख्या की गई है। और अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया था कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1D में को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो कौन सा दोस्तों ये प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय जो होता है संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो उत्तर है न्यायपालिका दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? तो किसको कहा गया था दोस्तों? ये कहा गया था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।